गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी। यह दर्पण में जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं किसी वस्तु का, तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किस प्रकार से लेते हैं और दर्पण बदलने के बाद उस चिन्हों में, दूरियों में चिन्ह का क्या उपयोग होता है। कभी दूरी धनात्मक लेते हैं और कभी ऋणात्मक लेते हैं। ये सारी समस्याएं हम चिन्ह परिपाटी की मदद से समझते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? तो यह एक ऐसा दर्पण है जिसका सतह जो है वह वक्र होता है। यानी वक्र का मतलब टेढ़ा। जैसे हमारे घर में जो दर्पण होता है वह बिल्कुल समतल होता है, लेकिन यहाँ पे जो दर्पण होता है हम लोग लेते हैं गोलीय दर्पण में, वह वक्र होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक दर्पण हम यहाँ पे लिए हैं जो सतह इसका वक्र है, इसीलिए इसको गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग कन्वेक्स मिरर, और एक होता है अवतल दर्पण जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ये दोनों दर्पण हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। तो इस चिन्ह परिपाटी में हम देखते हैं कि किसी गोलीय दर्पण में जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। जैसे यह एक मुख्य अक्ष हुआ, ये P होता है, यहाँ पर एक होता है और यहाँ पे हम लोग C ले लेते हैं। तो इसका एक हम ले लेते हैं कि C से बाहर एक हम वस्तु खड़ा करते हैं और इसका किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो एक समांतर किरण जाती है और यह गोलीय दर्पण से परावर्तित होकर वह C पे चली जाती है, वो F से होते हुए निकल जाती है और दूसरी किरण C से होते हुए वो आगे बढ़ती है। तो ये दोनों रेखाएं, एक परावर्तन के बाद और एक C से जाने के बाद, जिस बिंदु पर वो कटती है वहां पे हमारा इस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं OA और इसको बोलते हैं IB, यानी इमेज। अब इसमें जहां पे प्रतिबिंब बनता है वहां से दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है P, वहां तक की दूरी को हम लोग V यानी प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और जहां पे वस्तु खड़ा रहता है वहां से दर्पण का मध्य बिंदु यानी P को हम लोग U यानी वस्तु दूरी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रतिबिंब और वस्तु दूरी जो हम लेते हैं, तो कभी ये धनात्मक लेते हैं, कभी ऋणात्मक लेते हैं। ये सारा स्थिति हम लोग समझते हैं चिन्ह परिपाटी की मदद से। चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए हम लोग गणित के जो चतुर्थांश होते हैं जिसको क्वाड्रेंट कहते हैं, उसकी सहायता लेते हैं। तो यह एक हम लोग एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष हम लोग लेते हैं। इस एक्स अक्ष में ये हमारा हुआ एक्स अक्ष और ये हुआ वाई अक्ष। यह एक्स अक्ष का इधर हिस्सा जो होता है वो धनात्मक होता है और इधर हिस्सा ये हमारा धनात्मक होता है और इधर हिस्सा ऋणात्मक होता है। दोनों के बीच में हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जिसको ओरिजिन के नाम से भी जानते हैं। और वो जो ऊपर का जो अक्ष है वो धनात्मक होता है और वाई के नीचे जो ओ से नीचे जो होता है अक्ष, उसे ऋणात्मक कहते हैं। जब हम लोग किसी दर्पण को इस प्रकार से रखते हैं
कि उसका ध्रुव जो है वो इसके ओरिजिन पर यानी कि मूल बिंदु पर पड़ने चाहिए। तो ये हम एक दर्पण लेते हैं और इसका जो मूल बिंदु है वो P, जहां पे O है वहीं पे हम लोग दर्पण का ध्रुव P लेते हैं। तो ये दर्पण हमारा उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। तो साधारणतः अगर ये हम अवतल दर्पण माने तो अवतल दर्पण का जो खुरदुरा भाग होता है वो पीछे होता है और जो परावर्तक सतह है वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। तो जब हम लोग इसमें वस्तु रखते हैं तो वस्तु दर्पण के हमेशा सामने रखते हैं, जिस कारण से यह सामने का मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग वस्तु रखते हैं तो यह एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा की ओर जाता है, इसलिए हम लोग वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। अब इसमें जब प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बन सकता है और दर्पण के आगे ही बन सकता है। अब अगर दर्पण के सामने जो बनता है वो सारे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, तो अगर दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक है तो हम लोग प्रतिबिंब दूरी वास्तविक जब होगा तो वास्तविक अगर हो तो प्रतिबिंब दूरी हम लोग प्लस लेते हैं, सॉरी माइनस लेते हैं, अगर इसलिए कि वो दर्पण के लेफ्ट साइड में यानी एक्स अक्ष के ऋणात्मक भाग की ओर बनता है। उसी प्रकार से जब हमारे अवतल दर्पण में जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं यानी ऐसे इस प्रकार से वस्तु रखेंगे, वस्तु जब भी रखेंगे तो ऋणात्मक भाग में ही रहेगा, लेकिन जब काल्पनिक उसका बनेगा तो वह धनात्मक भाग में और चला जाता है। तो जब काल्पनिक बनेगा तो उस समय हमारा प्रतिबिंब दूरी धनात्मक रहेगा। यह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए यह नियम सही है कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा यानी यह उत्तल और अवतल दोनों के लिए यह नियम सही है कि जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वह माइनस लिया जाएगा और काल्पनिक बनेगा तो वह प्लस लिया जाएगा, क्योंकि वह एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा की ओर बनेगा। तो यह इस प्रकार से हम चिन्ह परिपाटी का यूज प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में करते हैं। कभी कभी हमारा यह चिन्ह परिपाटी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई पर भी लागू होता है। तो वह किस प्रकार से लागू होता है, आइए उसको समझते हैं हम लोग। एक हम पुनः एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। तो कभी आप दर्पण में जब कोई वस्तु रखते हैं तो वस्तु जब भी रखा जाता है तो वह वाई अक्ष के सादृश्य रखा जाता है, यानी वाई के धनात्मक दिशा की ओर रखा जाता है। तो इस वस्तु की ऊंचाई हमेशा हम लोग प्लस में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यह हमेशा वाई अक्ष के ओर जाता है। अब प्रतिबिंब, जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार से बनता है, वास्तविक भी और काल्पनिक भी। आपने देखा होगा कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वह हमेशा उल्टा बनता है, यानी कि इस प्रकार से बनेगा, और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वह हमेशा दर्पण के पीछे
और वो सीधा बनता है। तो ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब और ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है। अब देख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है यहां से यहां तक, वह y अक्ष के ऋणात्मक भाग की ओर जा रहा है। इसलिए जब भी हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब का ऊंचाई लेते हैं वह हमेशा ऋणात्मक में लेंगे, और काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो सीधा बनने के कारण वह y अक्ष के धनात्मक दिशा की ओर जाता है। इसलिए उसकी ऊंचाई यहां से यहां तक जब भी लेंगे तो वह धनात्मक में लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा चिन्ह परिपाटी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, इन सभी चीजों में लागू होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके बिना हम कोई भी कैलकुलेशन जब करेंगे तो चिन्ह के गलत निरूपण के कारण हमारा परिणाम बिल्कुल अलग आ सकता है।